हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज से रिलेटेड चाइल्ड साइकोलॉजी की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे आज भी। इससे पिछली वीडियो में हमने शास्त्री टेट जो हुआ था कल आपका, उसके जीके के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन आपके शास्त्री टेट में आया है वो हो सकता है कि आपके मेडिकल में आ जाए, आर्ट्स में आ जाए, या फिर आपके नॉन मेडिकल में भी आ जाए। तो आपने वो वीडियो भी देख लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो अभी शुरू करेंगे हम पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मीना एंड रीना आर टू सिस्टर्स। मीना और रीना दो बहनें हैं। मीना लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली। जो मीना है वो सभी लेसन सबसे जल्दी याद कर लेती है, जबकि जो रीना है वो ज़्यादा टाइम लगाती है लर्न करने के लिए। सो इट डिनोट्स द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल ऑफ। सो ये जो प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है। अगेन से रिपीट करती हूँ मैं। मीना एंड रीना दो बहनें हैं। जो मीना है वो जल्दी याद कर लेती है, जबकि जो रीना है वो ज़्यादा टाइम लगाती है सीखने के लिए। सो ये कौन सा प्रिंसिपल है? कॉन्टिन्यूटी, जनरल टू स्पेसिफिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर रिलेशनशिप। सो इसको हम कहेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स हैं, सपोज आपके जो स्टूडेंट्स हैं दो, वो कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होगा। ओके, सो ये दोनों मीना एंड रीना दोनों एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a school gives preference to girls while preparing team for a state level singing competition. Reflects. एक स्कूल है जहाँ पर कोई स्टेट लेवल सिंगिंग कंपटीशन है, बट वो सिर्फ गर्ल्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, जेंडर बायस है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग है ये, या फिर प्रैग्मेटिक अप्रोच है? सो जहाँ पर भी ऐसा हो कि गर्ल्स को प्रेफरेंस दी जा रही है, फिर बॉयज़ को प्रेफरेंस दी जा रही है ओवर गर्ल्स, ये सब किस में आएगा? जेंडर बायस में, कि सिर्फ एक जेंडर के लिए बायसनेस हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ टीचर हेल्प्स हर लर्नर्स इन लिंकिंग द नॉलेज they have derived in one subject at with the knowledge from other subject area, she is promoting। कि एक टीचर है वो लर्नर्स को हेल्प कर रही है नॉलेज को लिंक करने में। जो नॉलेज उसने एक सब्जेक्ट में पढ़ाया, उसी नॉलेज को टीचर लिंक कर रही है दूसरे सब्जेक्ट में। सो ये किस तरह की टीचिंग है? वो क्या प्रमोट कर रही है टीचर? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, रीइंफोर्समेंट को, कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को, या फिर लर्नर ऑटोनॉमी को? सो ये हुआ हमारा कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यहाँ पर टीचर कोरिलेट कर रही है दोनों सब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इजी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज राजेश लव्स टीचिंग सो ही टीचेस चिल्ड्रन ऑफ हिज नेबरहुड ऑन एवरी संडे, ही इज डैश मोटिवेटेड। सो एक टीचर है जिनका नाम है राजेश, उनको टीचिंग पसंद है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस के बच्चों को हर संडे पढ़ाते हैं। सो उनमें जो मोटिवेशन है वो किस तरह की मोटिवेशन है? इंट्रिंसिकली, इंडिविजुअली, एक्टिवली और एक्सट्रिंसिकली। सो ही इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, क्योंकि उनको टीचिंग पसंद है और वो टीच कर रहे हैं, तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के 3 डोमेन्स कौन कौन से हैं? फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। सो 3 डोमेन्स हैं, सभी को पता होना चाहिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग अ टीचर टीचेस अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंस्ट्रक्शनल प्लान इन। जो इंटरैक्टिव स्टेज होता है टीचिंग का, जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों इंटरैक्ट करते हैं, वहाँ पर टीचर को अपना लेसन प्लान जो है, जो इंस्ट्रक्शन प्लान है, वो किस वे में बनाना चाहिए? एक रिजिड मैनर में, इंडिविजुअल वे में, कॉन्फिडेंशियल वे में, या फिर फ्लेक्सिबल वे में, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड।
सो जो इंटरैक्टिव स्टेज होगा या फिर जो भी एक अच्छा टीचर होगा वो फ्लेक्सिबल वे से लेसन प्लान बनाएगा बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 years, देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ चाइल्ड। जहाँ पर हमने IQ के फॉर्मूले से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। IQ है हमारा मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, मेंटल एज कितनी है 5 बच्चे की, क्रोनोलॉजिकल एज है 4, मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम 100 से। ठीक है, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125। हमारा क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, दैट इज 125। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रिएटिव लर्नर इज वन हु इज। क्रिएटिव लर्नर कौन होगा, ए वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स, वेरी टैलेंटेड इन सिंगिंग एंड डांसिंग, या फिर कैपेबल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, सो ऊपर के जो ऑप्शन हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये क्रिएटिव लर्नर में हो सकते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो किसी क्रिएटिव लर्नर की एक क्वालिटी है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज्ड टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, इंटरेक्ट विद द लर्नर और ऑल ऑफ दीज। सो पेडागोजी में कंप्यूटर यूज होता है इन सभी के लिए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर मेनली रिलेटेड टू। जो एक्सेप्शनल बच्चे होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, इकोनॉमी लेवल से, मेंटल लेवल से, अचीवमेंट लेवल से, या फिर सोशल स्टेटस से। सो एक्सेप्शनल चाइल्ड वो होंगे जो मेंटल लेवल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जब किसी बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो ज़्यादा होगा नॉर्मल से तो भी उसको एक्सेप्शनल चाइल्ड बोल सकते हैं, या फिर उसका जो मेंटल लेवल है वो नॉर्मल से कम होगा तो भी हम उसको एक्सेप्शनल चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, पर्सनैलिटी हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। जो पर्सनैलिटी शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है, पर्सनल, परसोना, पर्सन, पर्सनल। सो ये है हमारा परसोना वर्ड। ठीक है, परसोना का मतलब होता है मुखौटा, तो यहीं से ये शब्द लिया गया है पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वन, डिक्लेरेटिव मेमोरी बिलोंग्स टू वर्बल लर्निंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, नन ऑफ दीज। सो डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है ये बिलोंग करती है लॉन्ग टर्म मेमोरी को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, ऐसे टाइप क्वेश्चन। सो शॉर्ट आंसर, ओपन एंडेड और ऐसे टाइप ये सब सब्जेक्टिव हैं, और जो ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रू और फॉल्स। ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं आपके ट्रू और फॉल्स हो गए, MCQs हो गए जैसे अभी हम देख रहे हैं, या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, साइजोफ्रेनिया, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, नन ऑफ दीज। सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इनमें से ऑप्शन ए साइजोफ्रेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड होल लर्निंग इज बेटर देन पार्ट लर्निंग। ये किसने कहा कि जो होल लर्निंग है वो बेटर है पार्ट लर्निंग से, वुडबर्थ, विलियम जेम्स, स्टाउट, गैल्टन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वुडबर्थ। क्वेश्चन नंबर 16, डिफेंस मैकेनिज्म्स आर क्रिएटेड बाय। डिफेंस मैकेनिज्म कौन क्रिएट करेगा, माइंड, ईगो, एटीट्यूड, बिहेवियर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैथड हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कौन सा मेथड है जो स्पेशल नीड वाले बच्चों को स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होता है, हिस्टोरिकल मेथड, केस स्टडी मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो इट इज केस स्टडी मेथड, ऑप्शन बी। प्रोजेक्टिव टेस्ट आर यूज टू असेस। प्रोजेक्टिव टेस्ट किसको असेस करने के लिए यूज होते हैं, पर्सनैलिटी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, लर्निंग, या फिर मेंटल हेल्थ के लिए। सो ये होते हैं पर्सनैलिटी के लिए। नेक्स्ट वन, इवैल्यूएशन इज। जो इवैल्यूएशन है क्या वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, दोनों, नन ऑफ द अबव।
तो इवैल्यूएशन होती है दोनों, क्वालिटेटिव भी होगी और क्वांटिटेटिव भी होगी, ऑप्शन सी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। जबकि जो असेसमेंट होती है वो क्वांटिटेटिव ही होती है। विच इज मोस्ट असेंशियल फॉर लर्निंग, इनमें से लर्निंग यानी कि सीखने के लिए क्या सबसे जरूरी है? इन्वायरमेंट, डिजायर टू लर्न, टीचर, नन ऑफ द अबव। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होती है बच्चे की डिजायर, सीखने की इच्छा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर, दैट इज डिजायर टू लर्न। ओके, सो हमने 20 क्वेश्चंस देखे आज चाइल्ड साइकोलॉजी के। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाया करे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।